हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 3 जो पोएट्री सेक्शन से लिया गया है और जिसका नाम है तुलसीदास के पद। वैसे तो इस पूरे एक्सरसाइज का नाम ही है पद, लेकिन कवि परिचय में जब हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि हम तुलसीदास का जो है वो अध्ययन करते हैं कवि परिचय में, अर्थात ये जो पद है वह तुलसीदास जी का पद रचित है। तो हम लोग इस अध्याय 3 को जो है वो तुलसीदास के पद अध्याय के नाम से जानेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम लोग आज के इस वीडियो में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है और विद इन 2 और 4 डेज के अंदर जो है वो हम लोग लेकर के आ जाएंगे। 2 से 4 दिन के अंदर सब्जेक्टिव का भी जो है वो क्लासेस आपका ऑनलाइन चलेगा, जो बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप इन सभी प्रश्नों को खूब बेहतरीन ढंग से तैयार कर रहे होंगे। मेरी मेहनत का फल और आपके माता पिता के पसीने की कमाई जो आप में लग रही है, आप उसका फल बिल्कुल देने के लिए तैयार होंगे और एकदम दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और ज़्यादा समय न लेते हुए बस परिचय में इतना ही बताएंगे कि इस एक वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो बिहार बोर्ड के द्वारा कई दफ़ा पूछा गया है हिंदी साहित्य में, और ऐसे संभावी प्रश्न जो आगामी 2024 की परीक्षा में आ सकता है, उन सभी प्रश्नों का संग्रह एकमात्र इसी वीडियो में लेकर के आए हैं, जो केवल और केवल तुलसीदास के पद अध्याय से जुड़ा हुआ है। ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन है कि बरवे रामायण किसकी रचना है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बरवे रामायण जो है वह किसकी रचना है। तो बरवे रामायण जो है वह तुलसीदास जी की रचना है। आंसर सी होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो तुलसीदास जी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। और यह जो है वो 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि तुलसीदास जी की पत्नी का जो है वो क्या नाम था। 2021 में इस पूछे गए प्रश्न का जवाब होगा रत्नावली। रत्नावली जो है वह तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। 2019 में यह पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे वो थे नरहरिदास। नरहरिदास जो थे वह तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। और यह पूछा गया है 2019 में बिहार बोर्ड के द्वारा। 2019 में बिहार बोर्ड के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो 4 नंबर का ये जो ऑप्शन है एक बार उसे देख लेंगे, क्या वो आदिकाल के कवि हैं, क्या वो भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, या आधुनिक काल के कवि हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा कि भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास जी भक्ति में रमे हुए व्यक्ति हैं, तो ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल की जब शुरुआत हुई थी तो उस दरमियान इन्होंने जो है वो रचनाओं को प्रारंभ किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। और ये था 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। क्या है? राम बोला। बचपन में जब इनका जन्म हुआ तो उस स्थिति में इन्होंने सबसे पहला वर्ड जो है, जो बच्चा पहला वर्ड बोलता है, पहला शब्द बोलता है, तो वो माँ बोलता है या पा बोलता है। लेकिन तुलसीदास जी ने जो है वो सबसे पहला शब्द राम बोला था, इसीलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। अवधी भाषा में है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास जी के जो पद हैं वह किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ना, वह हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो यही ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है। तो सर्वश्रेष्ठ जो महाकाव्य है तुलसीदास जी का वो रामचरितमानस है बच्चों। ऑप्शन सी पर करेक्ट आंसर लगा करके आप लोग आइएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि रामचरितमानस किसकी कीर्ति है। रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास जी की कीर्ति है। ऑप्शन बी जो है वो
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी कवि हैं, ज्ञान मार्गी कवि हैं, कृष्ण मार्गी कवि हैं या प्रेम मार्गी कवि हैं? तो हम सब लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है तो वो राम मार्गी कवि हैं, अर्थात राम की ही जो है वह व्याख्या करते हैं। वह किसकी व्याख्या करते हैं? राम की व्याख्या करते हैं, राम के गुणों चरित्रों का जो है वह व्याख्या करते हैं, तो इसी वजह से वो राम मार्गी कवि हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? भक्ति रस की हुई है, वात्सल्य रस की हुई है, श्रृंगार रस की हुई है या रौद्र रस की हुई है? भक्ति रस वह होता है जिस कविताओं में भक्ति का भाव दिखता है, वो भक्ति रस कहलाता है। जिसमें वात्सल्य समर्पण का भाव दिखता है, भक्त ईश्वर के प्रति जो है वो समर्पित हो जाता है, तो उसे जो है वो वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे मीराबाई जो है वो वात्सल्य रस में डूबी हुई थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। नेक्स्ट जो है वो श्रृंगार रस, जिसमें सुंदरता का बखान किया जाता है, वह श्रृंगार रस कहलाता है। और जिसमें युद्ध की बातें की जाती हैं वह रौद्र रूप कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वो तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भक्ति रस की व्यंजना हुई है, अर्थात भक्ति भाव की जो है वो व्याख्या की गई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि कबहू का अम्ब अवसर पाई। यहाँ जो अम्ब शब्द है, अम्ब शब्द का संबोधन किसके लिए है? अंजनी के लिए है, सीता जी के लिए है, राधा जी के लिए है या इनमें से कोई नहीं? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीता जी के लिए जो है वो अम्ब जो है वो शब्द का उपयोग किया गया है। कितना सुंदर पद लिखते हैं तुलसीदास जी कि कबहू कयम्ब अवसर पाई, कबहू कयम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी ध्याई भी, मेरी ओ सुधी ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई, कबहू कयम्ब अवसर पाई, कबहू कयम्ब अवसर पाई। कितना सुंदर पद लिखा है कि हे माँ सीते, कभी अवसर मिले तो मेरे प्रभु राम से कहना कि मैं दीनहीन मलिन हीन, दीनहीन मलिन हीन। ये जो पद है ना, इस पद में मतलब वात्सल्यता का भाव इतना डूबा हुआ है, मतलब गाते हुए रुक जाना पड़ रहा है। इन पदों को मन कर रहा है कि फिर से समझा दे, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ज्यादा समय न लेंगे क्योंकि ऑप्शन टू ऑप्शन जो है वो हमें चलना है। लेकिन क्या पद लिखे हैं, मन एकदम रोमांचित हो जाता है, मन इतना रोमांचित हो जाता है, मतलब रोए एकदम गनगना रहे हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाई। खुद प्रभु श्री राम से विनती नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं हे माँ, हे अम्बे, हे जगदम्बे, हे माँ सीते, आप कभी अवसर पाइए तो आप कहिए मैं आपकी संतान हूं ना, मैं आपका बेटा हूं ना, तो बेटे को दुख हो रहा है तो आप कहिए, आप परमपिता से कहिए मेरे बारे में कि एक बार कभी जो है वह मेरी तरफ कृपा दृष्टि से देख ले, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अम्ब शब्द है वह किसके लिए है? सीता जी के लिए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने कि दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो दूसरे शब्द में जो तुलसीदास जी है उन्होंने अपना परिचय जो है वह क्या भिखारी के रूप में दिया है, दाता के रूप में दिया है, निर्बल के रूप में दिया है, बलवान के रूप में दिया है? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा भिखारी के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया है। अपना उन्होंने परिचय किस रूप में दिया है? भिखारी के रूप में दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर प्रश्न कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है? धन की भूख है, यश की भूख है, भक्ति की भूख है या इनमें से कोई नहीं? 14 नंबर का आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास जी को जो है वो भक्ति की भूख है। उन्हें कोई यश की भूख नहीं है, कोई धन की भूख नहीं है। जिस व्यक्ति को धन की भूख हो जाती है, जिस व्यक्ति को यश और कीर्ति की भूख हो जाती है, जो व्यक्ति सम्मान का भूखा हो जाता है, जो व्यक्ति हर वक्त सम्मान ढूंढता है कि 10 लोग उसका सम्मान करें, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अभी काम करना प्रारंभ किया हूं, मुझे अभी फल मिल जाए,
जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं खूब गुणवान हूं, मैंने अभी काम करना स्टार्ट किया है, मैंने अभी काम करना प्रारंभ किया है और मुझे समाज का हर वर्ग जो है वो अपना ले, मुझे मेरे किए गए इस कार्य का परिणाम तुरंत मिल जाए, नहीं मिल पाएगा। प्रकृति का नियम है, जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। ये पत्थर पर खींची गई लकीर है, जो जितना बोया है उसने उतना ही काटा है। जिसने अच्छा बोया उसने अच्छा काटा, जिसने खराब बोया उसने खराब काटा। अगर किसी ने बबूल बोया तो वो आम की अभिलाषा नहीं कर सकता है, और अगर किसी ने आम बोया है तो उसे तो आम मिलेगा ही मिलेगा। ये बच्चों का प्रेम है, ये बच्चों का प्रेम है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। समय 8:30। ये बच्चों का प्रेम है जो मुझे यहां तक खींच लाया, और अभी और आगे तक काम करना है आपके लिए। तो जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। बैनर फाड़ेगा वो अलग चीज है, बैनर फाड़ करके थोड़े ना कोई रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया। तुलसीदास जी का जो महाकाव्य रामचरितमानस है वह किस भाषा में रचा गया है, तो इसका आंसर होगा अवधी भाषा में रचा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तो तुलसीदास जी ने प्रथम पद में जो है वह सीता जी की स्तुति की है। प्रथम पद में कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। तो सीता जी की जो है उन्होंने स्तुति की है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अब संबोधन अम्ब संबोधन किसके लिए प्रयुक्त किया है। तो माँ सीता के लिए जो है उन्होंने अम्ब शब्द का जो है वो संबोधन किया है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर की तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो अपना परिचय जो है वह प्रथम पद में उन्होंने किस रूप में दिया है। क्या उन्होंने अपना परिचय राम की दासी सीता के दास के रूप में दिया है, क्या उन्होंने अपना परिचय राम भक्त के रूप में दिया है, महाकवि के रूप में दिया है, या दीनहीन के रूप में दिया है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा राम की दासी यानी सीता के दास के रूप में अपना परिचय दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ना बच्चों 1543 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की है। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, 10 वर्षों तक। 10 वर्षों तक उन्होंने काशी में जीवन यापन किया है। 10 वर्षों तक उन्होंने काशी में अपना समय बिताया और उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है भाई, तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास जी की रचना है। अगला देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो दूसरे पद में तुलसीदास जी ने अपना परिचय जो है वह भिखारी के रूप में दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो तुलसीदास जी के जो पठित पद हैं वो अवधी भाषा में है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, कबहू का अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अम्ब संबोधन जो है वह सीता जी के लिए है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। तो तुलसीदास जी के जो मित्र थे वह सूरदास नहीं थे। सूरदास जो है वह तुलसीदास जी के मित्र नहीं थे। महाराजा मानसिंह, टोडरमल और नाभादास जी जो थे वह तुलसीदास जी के मित्र थे, लेकिन सूरदास जी नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। 26 नंबर का आंसर होगा प्रायश्चित। प्रायश्चित जो है वह तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो तुलसीदास जी की जो रचना है वह पार्वती मंगल नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वैराग्य संदीपिनी, आखिरी कलल और कवितावली तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन पार्वती मंगल तुलसीदास जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार कौन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार कौन है।
तो कवितावली के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो कवितावली के जो रचनाकार हैं वह तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्रम जो है वह टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तुलसीदास जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? 29 नंबर क्वेश्चन, आखिर इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? तो तुलसीदास जी की रचना क्या कवितावली नहीं है, वर रामायण नहीं है, बरवे रामायण नहीं है, गीतावली नहीं है, राधा स्तुति नहीं है? 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा राधा स्तुति। राधा स्तुति इसलिए क्योंकि तुलसीदास जी ने जो है जितनी भी रचनाएं की हैं वो कृष्ण जी और राधा जी की नहीं की है, बल्कि श्री राम जी की है, माँ सीता की है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा राधा स्तुति। ऑप्शन डी 29 नंबर का आंसर हो जाएगा राधा स्तुति। राधा स्तुति जो है वह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन 30 नंबर, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी भाषा है। 30 नंबर का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो इनमें से कौन सी रचना तुलसी जी की है? तो तुलसी जी की जो रचना है वह विनय पत्रिका है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति तुलसीदास रचित है? तो रामचरितमानस जो है वह तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, कौन सी कृति तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है? तो 33 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा पंचवटी। पंचवटी जो है वह तुलसीदास जी के द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कीर्ति से लिए गए हैं? तो 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनय के पद से। विनय के पद से जो है वह लिया गया है पाठ्य पुस्तक में जो संकलित पद है वो। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर, 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास की माता का जो नाम था वह था हुलसी। हुलसी जो है वह इनकी माता का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 37 नंबर, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कीर्ति का एक अंग माना जाता है? तो हनुमान बाहुक को कवितावली कीर्ति का एक अंग माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सलीके से ऑप्शन टू ऑप्शन चल रहे हैं, जहां पर अगर आपको लगे कि समझने की जरूरत है आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उसे बताया जाएगा। जो भी बिंदु आपको समझ में नहीं आएगा, जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। उस चीज को बताने की भरपूर कोशिश करेंगे, उस चीज को समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस है ना वो है भक्ति रस। क्या है? भक्ति रस। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो 39 नंबर में अगर देखा जाए कि रामचरितमानस क्या है, तो रामचरितमानस एक खंड काव्य है। खंड काव्य नहीं जी, महाकाव्य है। रामचरितमानस एक क्या है? महाकाव्य है। ऑप्शन में गड़बड़ी है, ये डी ये सी, ये तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो तुलसीदास जी की जो रचना है वह राधा स्तुति नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर की मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है? इसे कब जो है वह रचित किया गया है? तो इसे रचित किया गया था संवत 1631 ईस्वी में, यानी 41 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा जो है वो कौन सी है? अवधी भाषा है। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर, विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो विनय पत्रिका जो 2020 में जो है ये पूछा गया प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो इसका आंसर होगा अंतर्वेदी है, ब्रज
भाषा में है, अंतर्वेदी है। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास जी का जो जन्म है, क्या वो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, अयोध्या में हुआ था, हाजीपुर में हुआ था, प्रयाग में हुआ था? बहुत लोग सोचते हैं कि रामचरितमानस से जुड़े हुए ये कवि हैं तो अयोध्या में हुआ होगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन 44 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा क्या? तो 44 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास जी का जो मूल नाम है ना वो क्या था? तो मूल नाम था राम बोला। अभी इस पर चर्चा किए थे कि प्रथम बार इन्होंने जो शब्द निकाला था मुखारबिंद से वह राम ही निकाला था, इसी वजह से इनका नाम पड़ गया राम बोला। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे ना वो थे शेष सनातन। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? तो 47 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है वह तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कीर्ति तुलसीदास जी की रचित रचना है या कीर्ति है ना? तो कौन सी जो है वह कीर्ति तुलसीदास रचित है? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है वो करेक्ट आंसर होगा जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कीर्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है? तो 49 नंबर का जो आंसर होगा 49 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा पंचवटी। पंचवटी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसी की किस कीर्ति से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं विनय के पद से। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार कौन है प्रश्न 2018 में पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। और इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अंत तक जो है वो हमारे साथ बने रहे। हमें काफ़ी अच्छा लगा, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और इसी तरह का कंटेंट लेकर के हम आपके लिए आते रहेंगे। अभी फीवर है और थोड़ा भी आराम नहीं है, लेकिन फिर भी जोश, जुनून, हिम्मत सब लगा करके और वीडियो शूट कर रहे हैं। जोश देख करके तो लग नहीं रहा होगा, लेकिन अब इतना जोश में पढ़ाने के बाद जो अब थोड़ा सा रियल टोन आया है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है, आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना है। जो जितना आज तपेगा वो उतना ही दमकेगा, वो उतना ही चमकेगा। अनेक बाधाएं आएंगी, अनेक प्रतिबाधाएं आएंगी, अनेक लोग टांग खींचने के लिए आएंगे, सब विफल हो जाएंगे। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इतिहास गवाह है, प्रतिभाओं ने बेड़ियों तक को तोड़ा है। उचित समय आने पर प्रतिभा का सम्मान सबने किया है। ये दुनिया उसी के कदमों में झुकी है जो मेहनत कश है। ये दुनिया उसी के कदमों में झुकी है जो बार बार मेहनत करता है, गिरता है, उठता है, खड़ा होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करता है। इतिहास में याद रखा जाए आपके नाम को, आपके वजूद को, उसके लिए आज मेहनत करना होगा। हम रहे या न रहें, हमारे कर्म का बखान होना चाहिए। जरूरी नहीं कि 100 वर्ष हम जिए, पर जितने वर्ष भी जिए उतने वर्षों में हमारा नाम होना चाहिए। लहू का कतरा कतरा बह जाए पर कोई गम नहीं, हमें हंसता और खिलखिलाता हुआ हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। लहू का कतरा कतरा बह जाए, पसीना अभी बहे, कोई बात नहीं,
और हमें खिलखिलाता हुआ हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान हंसते खेलता रहना चाहिए। हमारे बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहने चाहिए, मन लगा करके पढ़ते रहने चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए रहने चाहिए। बस इतना ही कहना है, बाकी और बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।